everyone, welcome and welcome back to the channel and I am Yati and इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मैनिफेस्ट अ गुड हाइट। और मैंने अपनी हाइट कैसे मैनिफेस्ट करी। मेरी हाइट है 5'5" एंड अच्छी है, नॉर्मल, बहुत अच्छी हाइट है। आजकल लड़कियों की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है। यस, थोड़ा सा जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं और थोड़ा वो एक्सरसाइज वगैरह और खाना पीना, जंक फूड्स खाती हैं। सो आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं हाइट को, और मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, मेरी क्या सक्सेस स्टोरीज रही है, इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ, मैंने अपनी हाइट कैसे मैनिफेस्ट करी। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे जेनेटिक काफ़ी अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी रही है। मेरे भैया की हाइट 6 फीट थी। सो मेरे जेनेटिक अच्छे खासे रहे हैं, इस वजह से भी मेरी हाइट अच्छी है। एंड मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खाती हूँ, बट मैंने भी अपनी हाइट मैनिफेस्ट करी है और मेरी हाइट मैनिफेस्ट हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में। अब कैसे हुई है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को पीरियड्स आए, तो मेरी मम्मी ने बोला अब तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पीरियड्स जब आ जाते हैं तो हाइट नहीं बढ़ती है। ऐसा मैंने सुना है। अब ये तो एक मिथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये सोचते हो कि पीरियड्स आ गए तो हाइट नहीं बढ़ेगी। मैं 5.1 की थी और 5.1 या 5.2 की थी जब मेरे को पीरियड्स आए थे। मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में थी और मेरी हाइट अब 5'5" है। तो देखो 3, 4, 5 पूरी 3 इंच हाइट बढ़ी है ना, बढ़ी है ना। तो ये मिथ होता है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आपकी हाइट 101% अच्छी होगी। एंड दूसरी बात, अगर आप अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज अच्छी करते हैं तो भी फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़, मैंने मैनिफेस्टेशंस भी करी थी। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे को चाहिए थी एक अच्छी हाइट, बिकॉज मुझे बनना था मॉडल, मुझे बनना था एक्ट्रेस। एंड जब मैं वीडियोस में देखा करती थी तो मॉडल्स की 5'6" हाइट तो होनी ही होनी चाहिए, और मेरी थी सिर्फ 5'2". मेरी मम्मी की 5'3" हाइट थी और मैं अपनी मम्मी के नीचे आती थी, मतलब मम्मी से छोटी हाइट थी मेरी। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे को अपनी हाइट अच्छी करनी है। एंड यूनिवर्स मेरी लाइफ में बहुत पहले से आ चुके थे। मुझे मैनिफेस्टेशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में मुझे पता था। मुझे वैसे मेरे यूनिवर्स मेरी लाइफ में बहुत बचपन में ही आ गए थे। मुझे इस बात की नॉलेज मेरे को 9th क्लास 10th क्लास में ही हो गई थी। मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, ठीक है। यूनिवर्स बहुत बेस्ट है। आई लव यूनिवर्स, आई लव यू। आप सब कुछ देते हो, मैं सही में बता रही हूँ। यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है, आप उनसे कुछ भी सच्चे दिल से मांगते हो ना, वो सब ला कर देते हैं आपके लिए। बस आपको एक्शंस लेने होते हैं, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना होता है और उन पर ट्रस्ट करना होता है और डाउट बिल्कुल नहीं लाना होता। सो मैंने भी अपनी हाइट मैनिफेस्ट करी थी। कैसे करी थी? एक कॉपी, आप भी देख लो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपको एक कॉपी लेनी है, कोई भी रैंडम कॉपी लेनी है जो खाली हो, या तो न्यू परचेज कर लो। एक पेन लेना है, कोई भी ब्लू, ब्लैक ना हो, ब्लैक थोड़ा नेगेटिव सा हो जाता है। आप ग्रीन पेन ले सकते हो या ब्लू पेन ले सकते हो। आपको लिखना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट अच्छी है, या थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5'5" करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी इतनी अच्छी हाइट देने के लिए थैंक यू। और आपको उस कॉपी में ऐसे ऐसे वर्डिंग्स देने हैं, मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं। जब आप ऐसे सेंटेंसेस लिखोगे, आपको फील करके लिखने हैं जैसे वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। और जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर में नहीं होने चाहिए, पास्ट में नहीं होने चाहिए, प्रेजेंट में होने चाहिए। जैसे थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास अच्छी हाइट है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5'5" है, या जो भी आप हाइट चाहते हैं वो आपको ऐसा फील करना है कि आपकी सचमुच ऐसी हाइट है, ठीक है। तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है, बोलनी है, फील करना है। और जो भी आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बोलता है, या कोई भी कि तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तू ऐसी रह जाएगी, या कुछ भी नेगेटिविटी नहीं सुननी। एक कान से सुननी है, दूसरे कान से निकाल देनी है। और ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहाँ आपको नेगेटिविटी सुनने को मिले। नेगेटिविटी अपने पास में बिल्कुल नहीं लानी आपको, ओके। एंड आपको वही, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है। सो आपको पेज लेना है, इस पेज पर 21 बार
21 बार आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट अच्छी है, या थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये हाइट देने के लिए, या थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5'5" है। आप कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हैं, कोई एक अफर्मेशन उठा लेना जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें आप फीलिंग ले पा रहे हो, जिसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हो, वो एफर्मेशन उठानी है और आपने लिखना शुरू करना है। 21 बार लिखना है, सुबह और शाम। जब आप सोने के लिए बेड पर जा रहे हो तब आपको लिखना है, और जब आप सोकर उठोगे तब, या फिर जब आप नहा धो लोगे और पूजा कर लोगे, पूजा करते समय जब आप पॉजिटिव फील करो, जब आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई हो, आप एकदम हैप्पी फील कर रहे हो तब, और आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए आपको डिस्टर्ब करने वाला, ठीक है। आपको एकदम अच्छे एनवायरनमेंट में बैठकर, एक शांति भरे रूम में बैठकर आपको वो अफर्मेशंस लिखनी है, फील करना है और ट्रस्ट करना है। एक चीज़ तो मैं ये स्क्रिप्टिंग करा करती थी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, मैं ना 2 टेक्निक यूज़ किया करती थी, एक तो मेरी स्क्रिप्टिंग टेक्निक एंड एक मैं वाटर अफर्मेशंस किया करती थी। अभी मेरे पास गिलास नहीं है, आपको ना एक कंच का गिलास ले लेना है जिसमें वाटर शो हो, जिसमें आप पानी देख सको, फील कर सको, राइट। आपको एक गिलास ऑफ वाटर लेना है और उसमें वाटर रखकर आपको अफर्मेशंस बोलनी है। जो जो अफर्मेशंस आपने अपनी स्क्रिप्टिंग अपनी कॉपी में लिखी है, जो भी स्क्रिप्ट किया है, वही अफर्मेशन आपको पानी को देखते हुए बोलनी है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे अच्छी हाइट देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे अच्छी हाइट देने के लिए, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मैं प्राउड फील कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ खुद पर। मतलब ऐसी अच्छे अच्छे अफर्मेशंस आपको उस वाटर को देनी है और उसको वाटर को फील करना है, वाटर की एनर्जीज को फील करना है, वाटर को चार्ज करना है आपको अपनी अफर्मेशन से। और जब वो वाटर चार्ज हो जाए, जब आपको लगे इनफ है, फिर वो वाटर आपको पी लेना है, ठीक है। आपको ये 2 टेक्निक्स फॉलो करनी है, एक तो स्क्रिप्टिंग, दूसरा वाटर अफर्मेशन। वाटर को आपको चार्ज करना है, पीना है। वाटर चार्ज आप 2 बार कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग भी आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। ये आप 30 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं एंड फिर देखिएगा रिजल्ट। और मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी हाइट 5'2" थी, 5'2". मैंने अपनी हाइट 5'5" करी है विद द मैनिफेस्टेशंस, यस। एंड जब आपके 30 डेज कंप्लीट हो जाए, जब आप 30 डेज की मैनिफेस्टेशन अपनी कंप्लीट कर लें, जब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए 30 डेज की, आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है। आप भूल जाओ कि आपने कुछ मैनिफेस्ट भी किया था, भूल जाओ कि आपने कुछ लिखा भी था, भूल जाओ कि आपने कुछ वाटर अफर्मेशंस भी की थी, आपको सब भूल जाना है। एंड जो भी कॉपी आपकी होगी उसके पेजेस को फाड़कर, या जो कॉपी है उसको आपको जला देना है, उसको बर्न कर देना है। और जब आप उसको बर्न करोगे, जब आपके 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब आप उसको बर्न करोगे ना, उसमें से जो धुआं निकलेगा वो यूनिवर्स में जाएगा, यूनिवर्स में जाएगा। जब वो धुआं यूनिवर्स में जा रहा होगा ना, आपको फील करना है, आपको फील करना है कि आपकी जो एनर्जी आपने उस कॉपी में लिखी थी, वो सारी एनर्जी इकट्ठी होकर यूनिवर्स में जा रही है और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। आपको इस तरीके से फील करना है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपको लेट गो कर देना है, भूल जाना है कि आपने कुछ किया भी था। ऐसे मैंने किया था, मैंने अपना 30 डेज कंप्लीट किया, फिर बर्न करा एंड फिर मैं लेट गो कर दिया। मैं भूल गई कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट भी किया था या मुझे हाइट भी बढ़ानी थी। मैं भूल गई, मैं इतना भूल गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन भी किया था। मैं 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, फिर मैंने कभी मेज़र भी नहीं किया। और हाँ, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कभी मेज़र भी नहीं करना। कभी आप इंच टेप उठाओ और खुद को नापना शुरू कर दो कि मेरी कितनी हाइट बढ़ी, मेरी कितनी हाइट बढ़ी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिलीव रखना है कि आपकी तो है ऑलरेडी भाई, आपकी ऑलरेडी हाइट है अच्छी, आपको नापने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खो जाना है उस थिंकिंग में। एंड जब मैंने ऐसा किया और मैंने लेट गो कर दिया, जब मेरा 30 डेज़ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, तो मैंने 6-7 महीने बाद अपने आप को मेज़र किया था। और तुम यकीन नहीं मानोगे, ट्रस्ट मी गाइज, मेरी हाइट 5'5" थी, मेरी हाइट 5'5" थी, मेरी हाइट पूरी 2 इंच बढ़ चुकी थी। यस गाइज, यस, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में। और जब
भाई आपको ना बिलीव रखना पड़ेगा, आपको बिलीव सिस्टम रखना पड़ेगा। यूनिवर्स ना सब कुछ है, मैं बताती हूँ यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स ना सब कुछ है। आपकी धरती तो बहुत छोटी है उनके सामने, आप तो बहुत छोटे हो उनके सामने, यूनिवर्स इतने बड़े हैं, ठीक है। यूनिवर्स से आप जो मांगोगे ना वो सब देते हैं, वो सब देते हैं। आपको अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, बिलीव रखना है एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, दैट्स इट। एंड ये फॉलो करना। अगर आप अगर मैनिफेस्ट कर लोगे तो इस वीडियो में आना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि हाँ दी मैंने ये चीज़ करी और ये मैनिफेस्ट हुआ। ओके, फिलहाल के लिए आप ये वीडियो सेव कर लेना ताकि आप आने वाले समय में जब आपकी हाइट बढ़ जाए तो आप मेरे को कमेंट करके जाओ कि नहीं अफेक्ट तो हुआ है, अफेक्ट तो आया है। सो या गाइस, एंड ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरी लाइफ में यूनिवर्स कैसे आए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बताऊंगी। सो या आज के लिए इतना ही, बाय।